अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था कोई? अच्छा, आज जज्बात बदल गए थे। इंस्पेक्शन स्टेज मैंने समझाई थी, रिपीट करता हूं। इंस्पेक्शन स्टेज के बारे में मैंने ये कहा था कि पूरे प्रोसेस की ड्यूरेशन के अंदर कभी तो देगचे का ढक्कन हटा के देखना ही होगा ना कि प्याज नीचे तो नहीं लग गए, कभी तो चेक करना ही होगा। तो मैनेजमेंट ने खुद एक अंदाजा लगाया होता है कि कितनी देर गुजरेगी तो मशीन का ढक्कन खोल के चेक करेंगे। जितने परसेंट टाइम गुजरने के बाद, जितने परसेंट टाइम गुजरने के बाद ये चेक किया जाना है वो इंस्पेक्शन स्टेज है। और मैंने लिखवाया था कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज है और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो फिर नॉर्मल लॉस परसेंटेज किस पे लगनी है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगनी है। ये हुई थी बात। और इंस्पेक्शन स्टेज मैंने कहा था अपने अल्फाज में अपने आप को समझाने के लिए कुछ ना कुछ लिख लें। कुछ लिखना चाहें तो लिख ले भाई। क्या लिख लें? वही जो उसी दिन हुई थी बात। इंस्पेक्शन स्टेज वो परसेंटेज ऑफ टाइम है जितना टाइम गुजरने के बाद चेक करना है कि यूनिट्स ठीक है, सब खैर खैरियत से चल रहा है कि नहीं। नहीं लिखना कुछ? लिख लिया। तो मैंने ये लिखवाया था कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो फिर वो परसेंटेज, और इंस्पेक्शन स्टेज भी है तो वो नॉर्मल लॉस परसेंटेज लगेगी इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या चीज है ये सिखाने लगा हूं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स, इसी में आगे चल रहे हैं हम। इंस्पेक्टेड यूनिट्स बताने लगा उसी पॉइंट से आगे चल रहा हूं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स बताने लगा हूं। अच्छा, सिर्फ एक चीज ना समझाने के लिए एक मिसाल यूज कर रहा हूं, लेकिन ये मिसाल समझ आ जाएगी तो बस फिर इस मिसाल को भूल जाइएगा। एक क्लास, ये जो क्लास सामने बैठी हुई है, अगर इस क्लास में कोई क्वेश्चन, कोई सॉल्यूशन की कॉपीज बांटी हैं तो कितनी कॉपीज बांटी होंगी? जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और अगर अभी इस वक्त 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए तो 100 कॉपीज बांटी होंगी। लेकिन अगर ये और वाजे हो जाए कि कॉपीज बांटी गई थी 2:50 पे, अब इस बात का क्या जवाब है कि कितनी कॉपीज बांटी गई होंगी? जितने उस वक्त बैठे हुए स्टूडेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी बात, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लेट आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है दरमियान में उठ के चले गए थे। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि उस वक्त जब कॉपीज बांटी थी तो ये टाइम हुआ था, तो अब हम ज्यादा केयरफुली कैलकुलेट करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स उस वक्त मौजूद थे। ये मिसाल नहीं समझ? अगर वैसे कह दिया जाता ना कि बस स्टूडेंट्स ने कॉपीज बांटी हैं तो ठीक है, जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं बस उतनी बांटी होंगी। लेकिन अब अगर टाइम बता दिया कि इस टाइम बांटी है तो फिर देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कितने यूनिट्स नहीं, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो अब इस टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। ये पॉइंट ओके? चलें बस इसको फौरन निकाल दें दिमाग से। अगर इंस्पेक्शन स्टेज 50% है तो इसका मतलब है कि
जब आधा महीना गुजर जाता है तो इंस्पेक्शन होती है पूरी फैक्ट्री की है। ये जो महीना होता है ना, महीना, ये तो सिर्फ हमने एक महीने का डाटा टोटल लिया हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मशीन में जो यूनिट्स डलने हैं वो पूरा महीना मशीन में पड़े रहने। प्रोसेस एक दफा रन होने पे हो सकता है बस 10 घंटे लगते हो। तो हम लोग जो पूरे महीने का डाटा ले रहे होते हैं वो सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशंस को पूरे महीने में हुई एक्टिविटीज को यूज करके कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर यह कहा जा रहा है कि इंस्पेक्शन स्टेज 50% है, तो इसका मतलब है महीना जब आधा गुजरा था, 15 तारीख को टीम आई थी इंस्पेक्ट करने। हर दफा जब प्रोसेस रन होगा, जो शायद 10 घंटे का प्रोसेस है, जब उसमें 5 घंटे गुजरे होंगे तो इंस्पेक्शन होगी उस वक्त मशीन में पड़े हुए यूनिट्स की। पूरे महीने में कितनी दफा इंस्पेक्शन हुई होगी? बस एक दफा। जितनी दफा वो प्रोसेस रन हुआ होगा। अगर एक दिन के अंदर 10 घंटे की वजह से 2 शिफ्टें 2 दफा उस प्रोसेस को रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे महीने में 60 दफा प्रोसेस रन हुआ होगा और 60 दफा इंस्पेक्शन हुई होगी। तो इंस्पेक्शन स्टेज का महीने से नहीं है ताल्लुक, एक वक्त में जो यूनिट्स प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी बात हो रही है। इसमें कोई क्लैरिटी का इशू? ये बात क्लियर है? 2-3 मिसालों से बताता हूं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। और समझ आ भी जाएगी फिर भी ना, मैं एक फार्मूला बना के भी लिख दूंगा। किस चीज का फार्मूला? इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कैसे करने हैं। क्यों कैलकुलेट करने हैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स? क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस 5% है तो 5% ऑफ व्हाट? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इसलिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 3 मिसालों से बताने लगा, एग्जांपल्स बना के उनका सॉल्यूशन लिखता हूं, उससे उम्मीद है आ जाएगी बात समझ। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ये मैंने SY स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लिखी है। अगर 60% है और हम ये जुलाई के महीने की बात कर रहे हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे 3000 यूनिट्स और ये थे 45% कंप्लीट। इनपुट हुआ इस महीने में 25,000 यूनिट्स और इस महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1800 यूनिट्स हैं और ये हैं 70% कंप्लीट। ये 3000 इस 25,000 में शामिल है या इसके अलावा है कुछ चीज? इसके अलावा है। और ये 1800 कोई और ही तीसरी चीज है? फिर ये तो इन 25 में से हैं। सवाल ये है कि जुलाई के महीने में कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए? ये 3000 पिछला महीना जब एंड हुआ था 30 जून रात 12 बजे, तो 45% तक ये मशीन चल चुकी हुई थी। इन 3000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन पिछले महीने हो गई थी या इस महीने में हुई होगी? इस महीने में हुई होगी, क्योंकि पिछले महीने ये 60% की स्टेज तक पहुंचे ही नहीं थे। 6 घंटे ही नहीं गुजरे थे, अभी 4.5 घंटे गुजरे थे। तो ये इस महीने के शुरू में कुछ 1 जुलाई रात को 1:30 बजे इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी, तो इनकी इंस्पेक्शन जुलाई में हुई होगी। तो ये 3000 तो जुलाई में इंस्पेक्ट हुए हैं। ये 1800 यूनिट्स इंस्पेक्ट हो गए जुलाई में या नहीं हुए? हो गए इंस्पेक्ट। तो इसमें शामिल रहने दूं या माइनस कर लूं? इंस्पेक्ट हो गए हैं तो माइनस कर दूं या ठीक है हो गए इंस्पेक्ट? तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं 28,000। इंस्पेक्टेड यूनिट्स 28,000 हैं। ये वो हैं जो इस महीने में इंस्पेक्शन में थे। ये 1800 वाली बात नहीं आई समझ? नहीं आई समझ? कुछ भी समझ नहीं आया है? कुछ भी नहीं आया? नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? नहीं होगी क्यों? क्योंकि लिखा नहीं है, ऐड नहीं किया इसलिए। दोबारा समझा देता हूं, चलें इसको लिखने लिखना है तो अगली मिसाल में दोबारा हो जाएगी बात।
हाँ जी, ये नोटेड। चले, जिनको नहीं समझ आई मैं एक मिसाल और बताता हूँ, फिर शायद आ जाए बात समझ। एसओ ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 75%, और जुलाई के महीने में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे 2000 यूनिट्स, जो कि 80% कंप्लीट थे, और इनपुट हुए 20,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 1500 यूनिट्स, जो कि 60% कंप्लीट हैं। तो ये जो ओपनिंग थे, ये पिछले महीने इनकी इंस्पेक्शन की बारी आ गई थी या इस महीने इनका टेस्ट हुआ होगा? तो इस महीने में इनको नहीं लिखना। अच्छा, कहां नहीं लिखना? क्वांटिटी स्केड्यूल में नहीं लिखना, फाइफो में नहीं लिखना, नहीं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने की बात करो। और क्यों निकाल रहे हैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स? क्योंकि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज इन पे लगानी है। ये 1500 यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए या अभी नहीं हुए? अभी इनका टेस्ट नहीं हुआ, तो इसमें से इनको निकाल देंगे। तो 18,500 है जिनकी इंस्पेक्शन हुई। आप पूछें, क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, ओके। चले बताएं। ओपनिंग वाले पहले हो गए थे क्या हुए? ये पहले ही हो गए थे। क्लोजिंग हो गए या अभी नहीं हुए? हो गए, तो माइनस करना है? नहीं, ये इंस्पेक्टेड जी। यार आप ही मसला करते हैं वैसे, मुझे है नहीं। क्या स्क्रीन ऑनलाइन में भी बंद होती है? क्या मसला है भाई? तो फिर नीचे कोई मसला है तो कहना। आ रही है पिक्चर, नजर आ रहा हूं मैं, आवाज भी आ रही है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स डन। अच्छा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स में बात पता नहीं कहां रुकी थी, क्या क्या हुआ था तो याद भी नहीं। एग्जाम्पल से पहले मैं बात ये कर रहा था कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो बस ठीक है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट है। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज भी है, तो फिर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज इनपुट की परसेंट की बजाय इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगेगी, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स ऐसे निकलेंगे। अब ये जो ऐसे निकलने वाली बात है, ये समझाई तो है, आप याद भी रख लें इसको। दोबारा बता देता हूं क्या याद रखना है, भूल गया मैं, चाहे दोबारा भी। इनपुट को लिखना ही लिखना है,
इनपुट को लिखना ही लिखना है। ओपनिंग वाले अगर अब आगे इंस्पेक्ट हुए हैं तो लिख दें, नहीं तो ना लिखें। क्लोजिंग वाले इंस्पेक्ट नहीं हुए तो निकाल लें। इनपुट लिखना ही लिखना है। ओपनिंग वाले अब अगर इंस्पेक्ट हुए हैं तो लिख लें, नहीं तो रहने दें। क्लोजिंग वाले इंस्पेक्ट नहीं हुए तो निकाल दें। बस जबानी याद हो गया ना, है ना, सब जबानी याद हो गया। इनपुट को लिखना ही लिखना है और ओपनिंग अगर इस महीने में आके इंस्पेक्ट हुए हैं तो लिख लें। और अगर क्लोजिंग इंस्पेक्ट अभी नहीं हुए तो माइनस कर देने। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही क्या लिखना है तो देखें, अगर ये काम का लगता है तो ये लिख लें। इनपुट तो लिखना ही है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आना है तो ऐड होना है, नहीं आना तो नहीं आना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन आनी है तो लेस होनी है, ऐड नहीं होना है। ये लाइन तब आएगी अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है तो। जैसे इधर स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी 80 थी, 75 से कम है कम है, तो ओपनिंग की लाइन इंस्पेक्टेड में नहीं लिखनी। क्लोजिंग की परसेंटेज इससे कम है तो क्लोजिंग की लाइन यहां लिखनी है। इनपुट तो लिखना ही लिखना है। ओपनिंग इससे चूंकि ज्यादा था नहीं लिखा, कम होता तो लिख देते। क्लोजिंग इससे कम है इसलिए माइनस होना है। तो ओपनिंग ने आना है तो पॉजिटिव आना है, नहीं आना तो नहीं आना। क्लोजिंग ने आना है तो नेगेटिव आना है, नहीं आना तो नहीं आना। तो यहां पर ये लाइंस तब लिखनी है अगर इनकी दी हुई स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है तो। अगर ऐसे याद रखना आता है तो ऐसे याद रख लें, नहीं तो जो इससे पहले बात समझा रहा था कि इनपुट तो लिखना ही है। ओपनिंग अगर इस महीने में इंस्पेक्ट हुए तो लिख दें, क्लोजिंग अगर इंस्पेक्ट नहीं हुए तो माइनस कर दें। क्लोजिंग इंस्पेक्ट तो माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं। ओपनिंग या तो ऐड करने हैं या कुछ भी नहीं करना, क्लोजिंग या तो लेस करने हैं या कुछ भी नहीं करना। अगला नोट लिखें। यहां तक नोटेड। अच्छा, अगला नोट कह रहा हूं कि अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन, पहले सुन लीजिएगा, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 75% है तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी कि जब प्रोसेस 75% गुजरा था तो मशीन खोल के चेक कर लिया था। अच्छा, अब मशीन खोल के जब देखा तो जो अंदर यूनिट खराब थे तो ओहो कह के बंद कर दिया या वो खराब वालों को निकाल लिया। अब जब खराब वालों को बाहर निकाल लिया तो उनके ऊपर अब तक कितनी कन्वर्जन का खर्चा आ चुका था? 75%, क्योंकि अब तक तो टाइम सब पे खर्चा चल रहा था और अब से ऑनवर्ड उन पे और कन्वर्जन का खर्चा आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है तो वही परसेंटेज एएल और एजी के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी है। दोबारा, जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है सवाल में वही परसेंटेज एएल और एजी के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी है।
क्वेश्चन में जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी होगी वही परसेंटेज एएल और एजी के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी होगी कन्वर्जन की। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की जो परसेंटेज दी हुई है वही परसेंटेज एएल और एजी के लिए कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी है। अच्छा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल लॉस परसेंटेज इस पे अप्लाई होनी है। यहां पर एक सवाल हो सकता है किसी को पूछना चाहिए था, वैसे नहीं पूछा, हो सकता है सारी काबिल हो या सारी सोए में हो, कि जब इंस्पेक्शन हो गई तो उसके बाद और नहीं जाया हो सकते? तो नहीं हो सकते। अगर होने होते तो इंस्पेक्शन और ठहर के कर लेते, जल्दी क्या थी? क्योंकि इंस्पेक्शन का मकसद ही यही है कि जितने यूनिट खराब हो गए इनको निकालें, बाकियों को ना खराब करें वो। तो इंस्पेक्शन के बाद फिर और नहीं हो रहा होगा लॉस। अगर और लॉस होना होता तो इंस्पेक्शन फिर और ठहर के कर लेते, क्या जल्दी थी? है? ये कैसे पता? स्टूडेंट को कैसे पता? कि अरे कंपनी को तो पता, उनको तो पता ही है ना, उन्होंने तो प्रोसेस चलाना है, उनको पता है नेचर का कि जितना लॉस होना होगा वो पहले ही 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा, जो हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा। ये तो प्रोसेस की नेचर का पता होगा उनको। अगर सवाल अगर 2 4 5 10 दफा भी होती हो तो सवाल फिर और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सवालों में 1 दफा ही होती है, वरना फिर 1 से ज्यादा होगा तो डबल सवाल बन जाएगा। जी हाँ, उसी प्रोसेस की बात हो रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगले प्रोसेस में वो जाएगा तो नहीं नहीं, प्रोसेस वन पढ़ा रहा हूं मैं, प्रोसेस 1 की बात हो रही है। जी लेकिन हमारे लॉसेस जो है वो 65-70% क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? तो फिर इंस्पेक्शन भी कंपनी वाले 70% पे करेंगे ना, लॉसेस खुद थोड़ी बाहर आके बता देंगे कि हम हो गए। लॉस परसेंटेज देखें, जो इंस्पेक्शन की परसेंटेज है ना, इंस्पेक्शन की परसेंटेज वो उतने परसेंट टाइम गुजरने के बाद की परसेंटेज है जब इंस्पेक्शन हो रही है। अगर प्रोसेस की नेचर ऐसी होती कि बाद में भी लॉस होने होते तो फिर क्या जल्दी थी उनको इंस्पेक्शन करने की? बाद में कर लेते इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन स्टेज के बाद मजीद लॉसेस नहीं होते। अच्छा, ये जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाले हैं, ये क्या ऐसा किया है कि ये 1500 का 60% यहां लिखा है, यानी ये वो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स में मैंने मटेरियल कन्वर्जन का अलग अलग कॉलम बनाया नहीं, यहां पर सिर्फ बात ये हो रही है कि कितने यूनिट्स हैं जिनकी इंस्पेक्शन हुई है। मटेरियल कन्वर्जन के कॉलम नहीं बनाए अलग अलग, यहां पर इसको कोई इक्विवेलेंट करके नहीं किया, या यूनिट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, सिर्फ इनको कैलकुलेट किया है ताकि नॉर्मल लॉस परसेंटेज इसके ऊपर कैलकुलेट हो। ऐसा हो सकता है, ये अगला नोट लिख लीजिएगा, पीछे किए सवालों में ना 2 सवाल मैंने ऐसे करवाए थे और उनकी रीजन तब नहीं समझाई थी, रीजन आगे समझेंगे, बस प्रोसेस 2 कराना है इसके बाद से, तो उसमें आएगी इसकी रीजन। मैंने बस सिर्फ कैलकुलेशन करते हुए आपको 2 सवाल ऐसे दिए थे जिसमें मटेरियल की हिसाब से भी परसेंटेज थी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के एतबार से इतने परसेंट, कन्वर्जन के एतबार से इतने परसेंट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इनकी वजह आएगी आगे, अभी सिर्फ बस सवाल थे। अगर वैसा हुआ कोई सवाल, यानी ये ओपनिंग लिखा हुआ है 60% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, अब क्या करें, वहां लिखना है कि नहीं लिखना है? कन्वर्जन मटेरियल का अलग अलग कॉलम बना ले, इसीलिए मैंने ये बात पहले ही पूछी थी कि क्या मटेरियल कन्वर्जन का कॉलम अलग बना रहे हैं हम? नहीं, क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स लिख रहे हैं हम? ये इसलिए दोनों बातें मैंने पहले की आपसे एडवांस में हैं, अब होंगे इंस्पेक्ट। इसको किससे कंपेयर करके फैसला करना है? कन्वर्जन से, कन्वर्जन से, क्योंकि कन्वर्जन की परसेंटेज भी गुजरे हुए टाइम को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो अगर क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस तरह से हैं, इस तरह से, किस तरह से कि उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल कन्वर्जन अलग अलग है, तो ये फैसला करते हुए कि यहां लिखना है कि नहीं लिखना, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन को किससे कंपेयर करना है? कन्वर्जन वाली स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। है दोबारा नहीं समझ आया? नहीं समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना, बस अपने आप को समझाओ। है चले, जितना आया वो बताएं। है कुछ भी समझ नहीं आया?
अगर ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के एतबार से अलग और कन्वर्जन के एतबार से अलग दी हुई है, तो फिर हमने ये फैसला करने के लिए कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स में इसको लिखना है कि नहीं लिखना, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 75% को किससे कंपेयर करके फैसला करना है? इससे कि इससे, कन्वर्जन वाली स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। लिखा? चलें एक पास पेपर का सवाल करते हैं, क्लास में मैं करता हूं और एक होमवर्क। अभी खोल लीजिए आप स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 4 केएस लिमिटेड, मार्च 2015 क्वेश्चन नंबर 4 केएस लिमिटेड। पैक की बुक में ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन 10-11 है कहीं, पता नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर में देखना, जाहिर है। केएस लिमिटेड, पेज 242 पे, पेज 242 पैक की बुक में क्वेश्चन नंबर 13 केएस लिमिटेड। जिनके पास कोई और बुक है या पास्ट पेपर्स का कोई कंपाइल हुआ वर्जन है तो मार्च 2015 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, गाड़ी है किसी की आईडीएल 1611, अच्छा मैं जब कल इंस्पेक्शन स्टेज बता रहा था, मैंने इस क्लास में बात की थी कि इंस्पेक्शन स्टेज परसेंटेज की बजाय इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है कि इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट एंड ऑफ प्रोसेस, है जी? वाकई बताओ जी जी। अच्छा ये सवाल है, बाकी लोग भी सुन लें। मैंने ये जब लॉसेस की कल डिस्कशन की थी ना, तो पहला पॉइंट ये लिखवाया था कि नॉर्मल लॉस अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट दिया है तो परसेंटेज ऑफ इनपुट दिया है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो परसेंटेज ऑफ आउटपुट है। अगर परसेंटेज इनपुट की है कि आउटपुट की है नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट इनपुट की है। अगली बात ये की थी कि अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है, चाहे वो कहा हो इनपुट की परसेंटेज है चाहे खामोशी हो, तो परसेंटेज ऑफ इनपुट है। एंड स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी दी हो तो फिर परसेंटेज लगाएंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। अब एक सवाल ये बनता है कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है लेकिन इंस्पेक्शन स्टेज ही नहीं है, तो फिर किस इनपुट पे लगाएं? अब उसमें आप ये भी हल कर सकते हैं कि सिर्फ करंट मंथ इनपुट पे लगा दें, आप ये भी कर सकते हैं कि ओपनिंग प्लस करंट मंथ माइनस क्लोजिंग इस पे लगा दें, नोट लिख दें, क्योंकि सवाल वाले को बताना चाहिए कि इंस्पेक्शन स्टेज क्या है।
तो आप जो कर लें, चाहे करंट मंथ इनपुट पे लगा लें, चाहे ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग पे लगा लें, नोट लिख दें। वैसे अब तक जब भी टेस्ट हुआ है बताया होता है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, और एक और, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें एक बात अगर अंडरस्टूड लगे तो ठीक है, रहने दें, अगर नहीं अंडरस्टूड लगे तो लिख लें बेशक। ये जो मैंने सारी इंस्पेक्शन स्टेज की कहानी बताई है कि परसेंटेज इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगनी है, ये तब की बात हो रही है अगर नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो। अगर लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट, तो फिर इंस्पेक्शन का कुछ नहीं है, फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स नहीं निकालने बैठ जाना। अगर अंडरस्टूड नहीं है तो बात लिख लें, अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ आउटपुट कही हुई है, फिर नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया तो मैं करूं बोर्ड पे। क्वेश्चन 4 कर रहा हूं, स्प्रिंग 15। पार्ट ए क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है, अलग से नाम लेके पूछ लिया। पार्ट बी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, यानी बस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स या पूरी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन? बस सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, बस पूरी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन नहीं। और नेक्स्ट पार्ट एंटीज है, ये जब सिखाऊंगा तो पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। अभी ए और बी कर रहा हूं बस। ए और बी के लिए वैसे उन्होंने नाम ले लिया, लेकिन हमारा काम सबसे पहले शुरू ही क्वांटिटी स्केड्यूल से होगा। क्वांटिटी स्केड्यूल, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी स्केड्यूल से ही काम शुरू होगा, उसके बाद बाकी काम पता लगेंगे। क्या क्या है जी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 15,000। इनपुट 120,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 17,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस करिए, कैलकुलेट करें, चेक करें सारे। नॉर्मल लॉस देखें कितना। हाँ जी, 5। अच्छा, हाँ जी, 5। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी? इंस्पेक्शन स्टेज 100%, क्योंकि एंड ऑफ प्रोसेस है, तो 100% है, इसका मतलब ओपनिंग भी आके अभी इंस्पेक्ट हुए होंगे और क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुए होंगे। एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है 100%, तो इंस्पेक्ट कितने हुए? 1,118,000 और नॉर्मल लॉस है इनका 5%, 5,900। ये नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस। हाँ जी, इंस्पेक्टेड यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस है या गेन है पता नहीं। आउटपुट कितना है? 110,000। तो देखिए, बैलेंस करें, एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? 8,000 का, 2,100 का लॉस है। बैलेंसिंग फिगर जब भी निकाला करें प्लस माइनस में हो जाती हैं गलतियां, इसलिए क्रॉस चेक जरूर किया करें। ये जो भी बैलेंसिंग फिगर निकली, इन सबको प्लस माइनस करके देखें, ये आंसर आता है तो उसका मतलब सही फिगर निकली है। ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा तो फिर आगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकलेगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
जी यार, आपको मसला है, कोई नौसत है कोई? नहीं नहीं, होमवर्क का क्वेश्चन है मार्च 2016, ये मैं कर रहा हूं अभी अभी। होमवर्क है मार्च 2016 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6। पैक की बुक में इसी से कोई 1-2 पेजेस पीछे होगा, 1 पेज ही पीछे है शायद, पता नहीं। क्वालिटी केमिकल्स के नाम से, क्वालिटी केमिकल्स के नाम से है, मार्च 2016 क्वेश्चन नंबर 6। इसका पार्ट बी तो अभी नहीं बताया, लेकिन उसकी जगह मैं रिक्वायर कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। पार्ट ए तो जो है वो है। होमवर्क मार्च 2016 क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए जो है वो तो है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है और कॉस्ट पर यूनिट है। और अगर ये आपका सही कैलकुलेट हो गया तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन तो बना ही लेंगे। तो वो मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी बना के लाइएगा। है लिखा हुआ है ना, पढ़ लेना, सवाल पता लग जाएगा। है जी? नहीं, ए और बी पार्ट। FIFO है कि वेटेड एवरेज है, तो फिर ओपनिंग की लाइन भी आएगी। चलो कोई बात नहीं यार, ऐश करो। 15,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इनको यहां क्या लिखना है? मटेरियल लिखना है। पिछले महीने ये 80% कंप्लीट कन्वर्जन के लिए हो चुके थे, तो अब यहां 20 आएंगे, 3000। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड क्या तरीका है? आउटपुट माइनस ओपनिंग, 95,000, और ये दोनों कॉलम्स में पूरे पूरे आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? और इनको लिखना है मटेरियल में पूरा और कन्वर्जन में 80%। तो यहां पूरा और यहां 6। मैं फिगर्स बता भी तो रहा हूं ना यार, अगर कैमरे में वो स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो फिगर भी तो बता रहा हूं ना यार, खुद भी तो सॉल्व करके देखे ना। और एबनॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? तो इतने परसेंट ही फिर एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट भी है। अब जब ये है ही 100% कंप्लीट, तो अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। 100, यहां भी 100 और यहां भी 100। अगर ये कोई 70-80% होता तो फिर हम मटेरियल की और कन्वर्जन की लाइन अलग लिख लेते। ये है ही 100%। कैसे पता 100% है? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज 100%। तो ईपी बन गया 1137 डबल। ये है जी पार्ट ए। जी ईपी में क्यों? कन्वर्जन बना तो दिए।
वो तो सवाल में कहा हुआ था अलग, वरना थोड़ी अलग करना है। ईपी अब पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट भी पहले निकलेगी तो ही वो रिक्वायरमेंट होगी। 5 है तो बस करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। मटेरियल कितना? 3624000000। कन्वर्जन कितनी? कन्वर्जन 2572। लेबर कितनी है जी? 1422। एक्चुअल एफओएच यूज करूं मैं? अगर अप्लाइड ना दिया होता तो जरूर एक्चुअल यूज कर लेते। अब उसने कहा हुआ है अप्लाइड, तो हमने अप्लाइड लेना है, तो ये मैंने 180 क्यों कर दिया? ये मैंने किया कि इसका जो आंसर आएगा ना वो लेबर प्लस उसका 80% आएगा। नहीं तो आप इसमें अलग से इसका 80 ऐड कर दें। कितना आया? 25602320। देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है और एफओएच भी दी हुई है, लेकिन एक्चुअल एफओएच है। अगर लास्ट में लास्ट सेंटेंस बिल्कुल 80% वाली बात ना लिखी होती तो हम जरूर इस 11500 को यूज कर लेते, लेकिन अब जब उसने कहा है अप्लाइड वाला तो 11500 का कुछ नहीं करना। नॉर्मल लॉस की ये मैंने बताई हुई है बात पहले। एफओएच एक्चुअल भी दिया हुआ है, अप्लाइड भी है, तो हमने अप्लाइड वाले को यूज करना है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी कोई भी नहीं है, तो बस यही है न्यूमरेटर, और यूनिट्स हैं 114100113700। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 317.62 और ये बन गई 225.18। ये निकल आई कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी, ये चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट चाहिए। FIFO मेथड कैसे निकालते हैं? ब्रॉट डाउन FIFO मेथड हो तो ये 2 टुकड़ों में कैलकुलेट होता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर भी आती है और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर पहले बीडी आती है, जो कि 5000 एक है और 2125 एक है, तो 7125। मैंने मटेरियल और कन्वर्जन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड ही करना होता है। बीडी में दोनों को ऐड करके लिखते हैं ना, तो कर लिया ऐड। अच्छा, बीडी में ऐसा क्यों नहीं किया लेबर के साथ एफओएच 80%? जा गए? याहया लिमिटेड वाले सवाल में परसों होमवर्क दिया था, उसमें ओपनिंग लेबर के साथ भी हमने एफओएच परसेंटेज लगाई थी। याहया लिमिटेड वाला सवाल था स्प्रिंग 2008, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की डायरेक्ट मेरी आवाज डबल हो रही थी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस याहया लिमिटेड वाले सवाल में लेबर कॉस्ट दी हुई थी। और इतना जो मेमोरी पे जोर डाल रहे हैं, कुछ 4 पेजेस पीछे पलट के देख लें, उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई थी बस, और एफओएच अप्लाइड का अलग से बताया हुआ था। तो इसलिए ओपनिंग के साथ भी ये अप्लाइड वाला काम किया था। इस सवाल में क्यों ना करें ऐसा? क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लेबर एंड एफओएच लिखा हुआ, वो उसने ऑलरेडी कन्वर्जन ही दी हुई है। याहया वाले सवाल में सिर्फ लेबर लिखा हुआ था, इसलिए एफओएच हमने खुद साथ मिलाई थी। इसमें लेबर एंड एफओएच लिखा हुआ, तो इसलिए बस ये जो फिगर गिवन है ये पूरी है। कॉम जाग भी रही है। बीडी के बाद और जो इस महीने में और काम हुआ, मटेरियल पे तो नहीं हुआ, कन्वर्जन पे हुआ, तो 3000 इंटू ये, तो इस महीने इन पे मजीद काम हुआ कन्वर्जन पे 3000 इंटू ये 225.18।
675540 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। यार प्रोसेस कॉस्टिंग में ना बहुत कुछ है, अभी मैंने कल से प्रोसेस 2 शुरू कर देना है। ये क्या हो रहा होगा वैसे? स्क्रीन की बात होती है वो ऑन कर देते हैं, कौन सा वाला लिखो रहता है। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने हैं? 95,000 इनटू 317.62 प्लस 225.18 5156600 कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बन जाएगी ये। चलें कर ही लेंगे टोटल तो। और इसके पार्ट सी के लिए एक पेज छोड़ दें, एक साइड मतलब काफी है। जब मैं डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा ना तो फिर इन पे वापस आऊंगा। जिन जिन सवालों की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, चाहे वो क्लास वर्क हो चाहे होमवर्क हो, उस पे जो एंट्रीज वाला पेज छोड़ा होगा मैंने, पार्ट होगा, वो पेज जरूर छोड़िएगा, ताकि कल जब एंट्रीज पढ़ा दूं तो इन छोड़े हुए सवालों को पहले पूरा करें। स्प्रिंग 2016 होमवर्क है और उसका भी पार्ट बी, उसके लिए पेज छोड़ दीजिएगा। आप लोग बैठे भी बैठ, ठीक है, अल्लाह हाफिज।